बच्चों, हम आपके और आपके परिवार के उत्तम स्वास्थ्य की कामना करते हैं। आज हम मुंशी प्रेमचंद, हिंदी के महान साहित्यकार की प्रसिद्ध कहानी दो बैलों की कथा का पाठ पढ़ने जा रहे हैं। और मुंशी प्रेमचंद जी की जो ये कहानी है, इसके मुख्य पात्र हैं झूरी किसान, उसकी पत्नी, उसका भाई गया और दो बैल हीरा और मोती। बच्चों, एक गांव में झूरी नाम का किसान रहता था। उसके पास दो बैल थे जिनका नाम हीरा और मोती था। वो अपने बैलों से बहुत प्यार करता था और बैल भी अपने मालिक से बहुत ही प्रेम का भाव रखते थे। बच्चों, आपको पता होगा कि जानवर भी जो हैं वो प्रेम चाहते हैं। अगर आप उनके साथ में प्रेम का व्यवहार करोगे तो आपको भी उनकी तरफ से प्रेम ही मिलेगा। तो बच्चों, जब वो अपने मालिक के पास रहते थे तो दोनों ही आपस में बड़े प्रेम भाव से रहते थे। और हीरा और मोती जो थे उनमें आपस में बहुत प्यार था। वो एक ही नाद में एक बार में दोनों खाना खाते थे और एक ही बार में दोनों का मुंह भी नाद से बाहर निकल आता था। तो एक बार झूरी की पत्नी का भाई गया उस गांव में आया और आकर झूरी से बोला कि मैं कुछ दिनों के लिए हीरा और मोती को अपने साथ ले जाता हूं। जब वो उसके साथ जा रहे थे तो दोनों बैल आपस में ये सोच रहे थे कि किस कारण से इनका भाई हमें यहाँ से लिए जा रहा है। वो रास्ते में उनको खूब परेशान कर रहा था, कभी मार रहा था, कभी पीट रहा था। तो दोनों बैलों ने भी झूरी के जो साला था गया, उसको खूब परेशान करना शुरू किया। कभी हीरा बाईं तरफ भागता था तो मोती दाईं तरफ भागता था। दोनों को किसी तरह से गया जो है वो अपने गांव, अपने घर तक ले जा पाया। रात हो गई। रात में उसने रूखा सूखा उनको खाना दिया और सो गए। अगले दिन वो उनको फिर से खेत में ले गया और वहां मारता पीटता उनसे दिन भर खेत जुतवाया। जब रात हुई तो वो दोनों बैल जो थे वो सोचने लगे कि आखिर यहां से कैसे भागा जाए। तभी वहां पर एक छोटी लड़की भी गया के पास रहती थी। वो छोटी लड़की उनसे बैलों से बहुत प्यार करती थी और रात में उनको रोटी भी खिलाया करती थी। तो अब एक दिन जब उसने देखा कि ये दोनों बैल जो हैं ये रस्सी तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसने उनकी सहायता की रस्सी तोड़ने में। किसी तरह से वो बैल वहां से भाग गए। रास्ते में उन्हें एक सांड मिला। अब वो सांड से कैसे बच पाए इसके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बच्चों, जब कभी मुसीबत आती है तो आप अकेले अगर सोचते हो कि हम उसका सामना कर पाएंगे तो मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब आपके साथ में कोई और दूसरा साथी मिल जाता है तो आप उसका मुकाबला कर पाते हैं। अब सांड ने जब हीरा को पकड़ा और उसने
सींग मारने की कोशिश की तो मोती ने पीछे से सांड के अपने सींग घुसाए और हीरा को बचाया। जब सांड मोती के ऊपर झपटा, उसको उसने मारने की कोशिश की तो हीरा ने मोती की सहायता की। अब सांड को ये समझ में आ रहा था कि अगर एक होता तो शायद मैं किसी तरह से उसको मार पाता, लेकिन यहाँ तो दो दो थे। अब सांड जो है किसी तरह से अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला। तो वो बच्चों, वो दोनों बैल जो है वो आपस में मिल गए और मिलकर उन्होंने एक सांड को भगा दिया। अब जब वो और आगे चले तो उन्हें एक मटर का खेत मिला। उन्हें सांड से लड़ाई करने में बहुत ताकत लगानी पड़ी थी। तो बच्चों भूखे थे वो, और जैसे ही उन्हें वो मटर का खेत दिखाई दिया तो उनकी भूख जो थी वो बढ़ गई थी और वो अपनी भूख मिटाने के लिए उस मटर के खेत में घुस गए। अभी वो मटर खा ही रहे थे, तभी वहां पर उस खेत के रखवाले आ गए और उन्होंने आकर उन दोनों बैलों को घेर लिया। फिर उन्होंने उन दोनों बैलों को कांजी हौज भिजवा दिया। अब आप कहेंगी कांजी हौज क्या होता है? बच्चों, ये वो जगह होती है जहां पर जो सड़क पर ऐसे ही आवारा जानवर घूम रहे होते हैं, उनको पकड़कर कांजी हौज में लाकर रखा जाता है। तो उस मटर के खेत के जो रखवाले थे, उन्होंने इन दोनों बैलों को उस कांजी हौज में पहुंचा दिया। वहां पर उन्होंने क्या देखा कि बहुत सारी घोड़ियां, बकरी, गधे सब पहले से वहां पर जो थे वो मौजूद थे। तो ये दोनों बैल भी वहां पर पहुंचा दिए गए। अब इन्होंने सोचा कि यहाँ पर किस तरह से अपने को हम बचा पाएंगे, ये वो रात भर सोचते रहे। और उसमें से एक बैल ने, हीरा ने मोती से कहा कि किसी तरह से अगर हम इस दीवार को तोड़ पाए तो हम अपने को यहाँ से बचा सकेंगे। मोती ने दीवार को तोड़ना शुरू किया। एक बार धक्का मारा, दो बार उसने अपने सींग से धक्का मारा, दीवार कमजोर थी। चौथी बार में वो दीवार थोड़ी सी टूट गई। अब वहां से उन्होंने पहले तो घोड़ियों को वहां से भगाया, फिर बकरियों को भगाया और किसी तरह से गधों को पीछे से सींग मार मार के भगाया। अब बारी थी बैलों की। तो जैसे ही बैलों की बारी आई, मोती ने जब हीरा से कहा कि चलो हम लोग भी यहाँ से भाग चलते हैं, तो उसने मना कर दिया कि नहीं, हमने उनकी जान बचाई लेकिन हमें यहाँ से नहीं जाना है। सवेरा हुआ तो कांजी हौज के जो रखवाले थे, उन्होंने उन दोनों बैलों की नीलामी करवाई। उस नीलामी में एक व्यापारी ने उनको खरीद लिया। अब व्यापारी अपनी गांव की ओर चल दिया। आगे आगे दोनों बैल चल रहे थे, पीछे पीछे व्यापारी चल रहा था। दोनों बैल उस गया के यहाँ से इतने कमजोर होकर निकले थे कि उनके शरीर में ताकत ही जैसे नहीं बची थी और वो बहुत धीरे धीरे उस व्यापारी के साथ में जा रहे थे। रास्ते में उनको वो जगह बड़ी जानी पहचानी लगी। उन्हें लगा इस रास्ते पर तो हम पहले भी आ चुके हैं। तो जैसे ही उन्हें वो रास्ता पहचान में आया, वैसे ही उन्होंने वहां से दौड़ लगाई और व्यापारी उनके पीछे पीछे भागा। तभी व्यापारी क्या देखता है कि वो दोनों बैल
एक घर में जा पहुंचे। वहां पर वो घर किसका था तो खुशी के मारे उछल पड़ा और उन्हें अपने गले से लगा लिया। अब व्यापारी जो है वो बैलों को अपने साथ ले जाना चाहता था, क्योंकि उसने तो उनकी रकम दी थी, उनकी नीलामी हुई थी, उस नीलामी में उसने उनकी कीमत अदा की थी। लेकिन तभी उनमें से मोती ने जो है उस व्यापारी को खदेड़ना शुरू किया। किसी तरह से व्यापारी अपनी जान बचाकर वहां से भागा। तभी अंदर से पत्नी बाहर आई और उसने भी आके उन दोनों बैलों के माथे चूम लिए। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें जानवरों के साथ भी प्रेम का व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर भी हमारी तरह सोचने और समझने की शक्ति होती है। धन्यवाद।